चलिए आज बात करते हैं विराट कोहली से जुड़ी उस हालिया तस्वीर पर जिसने इंटरनेट पर काफी हलचल मचा दी है। हाँ, बिल्कुल, काफी तेजी से फैली थी वो। हमारे पास इस पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, सोशल मीडिया ट्रेंड्स का एनालिसिस है और कुछ ब्लॉग पोस्ट भी हैं। और तस्वीर जैसा सबने देखा बहुत ही धुंधली है। बिल्कुल साफ पता ही नहीं चलता कि वो सिगरेट है या शायद कोई लॉलीपॉप, कहना बहुत मुश्किल है। सही में। लेकिन तस्वीर की क्वालिटी से ज्यादा अहम वो बहस है जो इसने छेड़ दी है। तो आज हम इन्हीं स्रोतों को देखकर समझने की कोशिश करेंगे कि एक धुंधली सी तस्वीर सेलिब्रिटी की निजता और उनकी पब्लिक इमेज के बारे में इतनी गहरी बातें कैसे सामने ला सकती है। बिल्कुल। और देखिए, सबसे पहली बात जो इन तमाम रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया विश्लेषण से उभर कर आती है वो है रिएक्शन की तेजी। हाँ। तस्वीर साफ न होने के बावजूद जिस तरह ये फैली और जिस तरह की बहस छिड़ी वो कमाल की है। एक मीडिया एनालिसिस में तो इसे डिजिटल ट्रायल बाय एम्बिग्विटी कहा गया है। अच्छा, डिजिटल ट्रायल बाय एम्बिग्विटी मतलब अस्पष्टता के आधार पर ही फैसला। हाँ बिल्कुल, कि साफ पता नहीं बट ट्रायल शुरू। हाँ, और ये दिलचस्प है क्योंकि कुछ फैन फोरम्स पर जो चर्चा हमने देखी उसमें नजरिया बिल्कुल अलग था। कई लोग कह रहे थे अरे भाई ये तो लॉलीपॉप भी हो सकता है, इतनी जल्दी नतीजा क्यों निकालना। सही। तो एक तरफ मीडिया का वो सेंसेशनल एंगल और दूसरी तरफ फैंस का बचाव, ये दोनों पहलू साफ दिखते हैं। और ये हमें सीधे ले आता है प्राइवेसी के सवाल पर, है ना। निश्चित रूप से एक संपादकीय लेख है जो इसी मुद्दे को उठाता है कि क्या पब्लिक फिगर होने का मतलब ये है कि आपकी निजी जिंदगी का हर पल, चाहे कितना भी पर्सनल हो या अस्पष्ट हो, वो पब्लिक जांच के लिए खुला है। वो लेख तर्क देता है कि टेक्नोलॉजी ने हमें ये ताक-झांक करने की सहूलियत तो दे दी है, लेकिन वो जो नैतिक सीमाएं हैं वो धुंधली होती जा रही हैं। सही बात है। क्या ऐसी तस्वीरें खींचना और फैलाना सही है, खासकर जब इरादा शायद सिर्फ सनसनी फैलाना हो? बिल्कुल। और यहीं पर वो दूसरा बड़ा मुद्दा आता है जिसका जिक्र कई ब्लॉग्स में है, हेल्थ और फिटनेस आइकॉन वाली इमेज। हाँ, वो तो है ही। कोहली ने सालों से अपनी फिटनेस को लेकर एक बहुत मजबूत पहचान बनाई है। एक स्रोत में तो उनके फिटनेस रूटीन पर लंबा लेख भी है। एग्जैक्टली। तो ऐसे में धूम्रपान करती हुई या वैसी दिखती हुई तस्वीर उस इमेज से बिल्कुल मेल नहीं खाती जो लोगों के मन में है। हाँ, बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग है। बिल्कुल। और एक स्रोत जो खेल मनोविज्ञान पर फोकस करता है वो इस बात पर जोर देता है कि फैंस अक्सर अपने हीरोज को मानवीय कमजोरियों से परे देखना चाहते हैं। अच्छा। तो जब ऐसी कोई तस्वीर आती है, भले ही वो अस्पष्ट हो, तो ये उस आदर्श छवि को कहीं ना कहीं तोड़ती है। ये दिखाता है कि हम पब्लिक फिगर से, खासकर खिलाड़ियों से, किस तरह के ऊंचे मापदंडों की उम्मीद करते हैं। हाँ, मतलब एक फिटनेस गुरु से धूम्रपान की उम्मीद तो कोई नहीं करेगा। शायद इसीलिए इतनी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। बहुत हद तक यही वजह लगती है। ये बात भी सोचने वाली है कि अगर ये तस्वीर किसी और सेलिब्रिटी की होती जिसका फिटनेस से उतना सीधा जुड़ाव न होता तो शायद इतनी बहस न होती। शायद नहीं, बिल्कुल सही पॉइंट है। मतलब मुद्दा सिर्फ प्राइवेसी का नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति की जो बनी बनाई पब्लिक पहचान है उसका भी है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स के विश्लेषण में भी ये दिखा कि हैशटैग्स में फिटनेस और आइकॉन जैसे शब्द खूब इस्तेमाल हुए। सही कहा। ये पूरी घटना दिखाती है कि सेलिब्रिटी कल्चर कितना जटिल है। एक तरफ हम उनकी जिंदगी में दिलचस्पी लेते हैं, दूसरी तरफ हम उनसे एक खास तरह के एक ऊंचे आदर्श वाले व्यवहार की उम्मीद करते हैं। और जैसा कि हमारे स्रोतों में बार बार कहा गया है, डिजिटल मीडिया इस पूरी प्रक्रिया को कई गुना तेज और ज्यादा असरदार बना देता है। एक धुंधली तस्वीर मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है और एक कहानी गढ़ लेती है। हाँ, चाहे वो सच हो या ना हो। एग्जैक्टली। तो इन तमाम लेखों, विश्लेषणों और चर्चाओं से ये साफ है कि ये मामला सिर्फ एक तस्वीर या एक सेलिब्रिटी का नहीं है। ये कहीं ना कहीं आईना दिखाता है हमारी अपनी उम्मीदों का, सेलिब्रिटीज की निजता के प्रति हमारे नजरिए का, और इस डिजिटल युग में जानकारी कैसे फैलती है उसका भी। और ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि हम कितनी आसानी से, मतलब अधूरी जानकारी के आधार पर राय बना लेते हैं। एक स्रोत इसे इन्फॉर्मेशन कैस्केड कहता है। इन्फॉर्मेशन कैस्केड मतलब जहां शुरुआती प्रतिक्रिया है, भले ही वो गलत या अधूरी जानकारी पर आधारित हो, वो बाद की प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करती चली जाती हैं। एक लहर सी बन जाती है। अच्छा, हाँ, ये तो होता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए, जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद मेरे मन में भी उठ रहा है जी, कि जब हर किसी के हाथ में कैमरा है और जानकारी पलक झपकते फैल सकती है,
तब वो जो पर्सनल स्पेस है और जो पब्लिक की जानने की इच्छा है, उसके बीच वो सही संतुलन आखिर कैसे और कहाँ मिलेगा, इस पर सोचना जरूरी है। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है आज के दौर का।